नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी ऑडियो बुक और मोटिवेशन की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्य उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। इस पुस्तक में बताए गए विचारों पर अमल करने से आप कड़ी मेहनत से बच सकते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी और तेज़ी से तेज़ी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपका समय और आपकी ज़िंदगी बहुत बेशकीमती है, लेकिन समय और ज़िंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी तो यह होती है कि जिस चीज़ को पाने के लिए आप सिर्फ चंद महीनों मेहनत ही काफ़ी होती है, उसके लिए बरसों लगा देते हो। इस बुक में दी गई लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की व्यवहारिक प्रक्रियाएं आजमाई हुई प्रक्रिया ही ऐसी चीज़ है। इस पर अमल करके आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और आप इतनी तेज़ी से तरक्की करेंगे कि आप खुद अपने और अपने आसपास के लोगों को हैरान कर देंगे। इस बुक में बहुत ही सरल और आसान विधियाँ बताई गई हैं। इन विधियों और तकनीकों का अनुसरण करके आप भविष्य में गरीबी से अमीरी तक पहुंच सकते हैं, अपने परिवार और अपने दोस्तों से बहुत आगे निकल सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मेरे दोस्तों और पाठकों के लिए मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आप सबको अपना आजमाया हुआ सिस्टम देना चाहता हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी भर फास्ट ट्रैक पर चल सकेंगे। चलिए पहले ब्रायन ट्रेसी के जीवन के बारे में जानते हैं। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने पढ़ाई पूरी किए बिना ही हाई स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद ये एक छोटे से होटल में बर्तन मांजने का काम करने लगे। वहाँ से निकलकर एक कार धोने की नौकरी करने लगे। उसके बाद इन्होंने फ़र्श धोने का काम भी किया और अगले कुछ सालों तक वे मेहनत मजदूरी करने लगे और पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाने लगे। इन्होंने आरा मशीन फैक्ट्रियों में भी काम किया, खेतों और पशुपालन केंद्रों पर भी काम किया। ये लकड़ी के पीठों में चेन सो पर काम किया और लॉगिंग का मौसम ख़त्म होने पर कुएं भी खोदे। इन्होंने ऊंची ऊंची इमारतों में मजदूरी का काम किया और नॉर्थ अटलांटिक में नॉर्वे के जहाज पर नाविक का काम भी किया। ज़्यादातर ये अपने कार में ही या सस्ती जगहों पर सोते थे। 23 साल की उम्र में ये फसल कटाई के मौसम में मजदूरी का काम भी करते थे। ये खलिहानों में पुआल के ऊपर ही सोते थे और किसानों के परिवारों के साथ ही भोजन करते थे। ये अशिक्षित और अकुशल मजदूर थे और फसल काटने के बाद फिर से एक बार बेरोजगार हो जाते थे। इनका कहना है कि जब इन्हें मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं मिलता था तो मैं सेल्स लाइन में चला गया, जहां मुझे प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन मिलता था। मैं ऑफिस और घरों में जाकर अजनबी लोगों के सामने सामान बेचने की कोशिश करता था, लेकिन मेरा लक्ष्य दिन भर में सिर्फ एक सामान बेचना ही था ताकि लॉज का किराया निकाल जाए और रात को सोने की जगह मिल जाए। यह ज़िंदगी भी कोई बेहतरीन ज़िंदगी थी, ना ही नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। एक दिन इन्होंने एक कागज़ उठाया और उस पर एक असंभव सा नज़र आने वाला एक लक्ष्य लिख दिया। यह लक्ष्य था ऑफिस और घर घर जाकर सामान बेचना और हर महीने $1000 कमाना। और फिर उस कागज़ को मोड़कर इतने दूर रख दिया कि वह कभी उन्होंने दोबारा नहीं देखा। लेकिन 30 दिन के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। इस दौरान इन्होंने सामान बेचने की एक ऐसी तकनीक खोज निकाली जिसे आजमाने के पहले ही दिन से इनकी आमदनी 3 गुना हो गई। लेकिन इसी दौरान कंपनी के मालिक ने एक उद्यमी को अपनी कंपनी बेच दी। वह शहर में नया आया था। अपना लक्ष्य लिखने के ठीक 30 दिन बाद ही मालिक ने मुझे $1000 प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा ताकि मैं सेल्स कर्मचारियों का प्रमुख बन जाऊं और बाकी के सेल्स कर्मचारियों को भी सामान बेचने के वही गुर सिखा सकूं जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा सामान बेच रहा हूं। मैंने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। 18 महीने के अंदर ही इन्होंने वह काम छोड़कर दूसरा बड़ा काम किया और उसके बाद तीसरा काम। ये सेल्स मैनेजर बन गए थे और इन्होंने 95 लोगों की सेल्स टीम तैयार की और उनको भी वही सफलता के गुर सिखाए जिससे ये इसमें ज़्यादा सामान बेचते थे।
अपने सेल्स कर्मचारियों को ये सिखाने लगे कि अपने लक्ष्यों को कैसे लिखें और कैसे निर्धारित करें ताकि असरदार ढंग से अपने सामान को बेच सकें। बहुत ही कम समय में इनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। 25 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। इन्होंने कई सफलताओं के साथ साथ अस्थायी तौर पर असफलताएं भी मिली हैं। ये 80 से ज़्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं, वहाँ रह चुके हैं और काम भी कर चुके हैं। इन्होंने फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश भाषाएं भी सीखी हैं और लगभग 22 अलग अलग क्षेत्रों में काम भी किया है। कई बार ये अनुभवहीनता के कारण अपनी सारी दौलत को गंवा बैठे थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा से शुरू किया। जब भी ऐसा कुछ होता था तो ये एक कागज़ लेकर बैठ जाते थे और उस पर अपने नए लक्ष्य लिखने लगते थे। 1 साल के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बदल लिया। उसी साल जनवरी के महीने में ये एक किराए के अपार्टमेंट में किराए के फर्नीचर के साथ रहते थे। इन पर $35,000 का कर्ज था और इनके पास एक सेकंड हैंड कार थी जिसका इन्होंने भुगतान तक नहीं किया था। लेकिन दिसंबर तक ये $1,00,000 के कंडोमिनियम और एक नई मर्सिडीज़ के मालिक बन गए थे। इन्होंने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे और इनके खाते में अब $50,000 थे। 1981 में ये वर्कशॉप और सेमिनारों में अपना सिस्टम सिखाने लगे जो अब 35 देशों के 20 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। इन्होंने अपने कोर्स के ऑडियो और वीडियो टेप बनाए ताकि दूसरे लोगों तक इनकी आवाज़ आसानी से पहुंच सके। अब तक ये कई भाषाओं में दुनिया के लाखों लोगों को इन सिद्धांतों का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इन्होंने पाया कि ये विचार हर जगह, हर व्यक्ति के लिए और हर देश में, चाहे वहाँ की शिक्षा, अनुभव और पृष्ठभूमि कैसी भी हो, हर देश में काम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन विचारों से आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के नियमित अभ्यास से ये गरीबी से अमीरी, कुंठा से संतुष्टि और कम उपलब्धि से सफलता की ओर पहुंच गए थे। यह सिस्टम आप सबके लिए भी ही काम करेगा। इन्होंने बहुत जल्द यह बात सीख ली थी कि योजना बना के काम करने से ही सभी काम सफल हो जाते हैं। योजना न बनाने से अच्छा है कैसी भी योजना बनाई जाए, क्योंकि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है।